सिसोदिया के पास 19 डिपार्टमेंट है, क्यों है उसके पास 19 डिपार्टमेंट? पूछे ना, जवाब मांगे केजरीवाल से। केजरीवाल अपने हाथ में क्यों नहीं साइन करता, क्यों नहीं मंत्रालय अपने हाथ लेता? मनोज सिसोदिया के हाथ में 19 मंत्रालय क्यों है? आप इस बात का जवाब दीजिए मुझे। मैं टैक्स पेयर हूँ 15 साल से, मेरा पैसा फ्री में बटता है तो मेरे को दर्द होता है, तकलीफ होती है सीने में। मोदी जी ने ठेके नहीं खुलवाए 70 साल से। हम लोग अंधे भगत नहीं थे, अब हम सच्चे भगत हैं। भैया हम आपको प्रैक्टिकल कह रहे हैं, अभी मेरे साथ आप कैमरा लेके चलो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवा की पोल वही खुल जाएगी। मेरा 11 साल का बच्चा, एक 16 साल का बच्चा है, मैं अपने बच्चों के बारे में चिंतित हूँ। मेरा बच्चा बाहर निकलेगा शराब के ठेके, बच्चा क्या देखेगा? फ्री में देना है, फ्री में हमारे बच्चों को शिक्षा दो। आप क्यों शराब फ्री कर रहे हो? आप फ्री में पानी दो, आप पानी करो ना मेट्रो स्टेशन पे फ्री में खाना दो गरीबों को, 10-10 रुपए की प्लेट सिस्टम करो, खाना दो फ्री में, आप फ्री एजुकेशन दो, आप सड़कें दो फ्री में। क्या महिलाओं को खैरात, हम भिखारी हैं क्या? जो सिर्फ महिलाएं फ्री में जाएंगी, महिलाएं अमीर नहीं होती हैं। एक डॉक्टर महिला हाई प्रोफेशनल कहलाती है, उनको तो फ्री में, लेकिन एक गरीब आदमी, रिक्शा वाला, ठेली वाला, भिखारी, वो जाएगा, वो पुरुष है इसीलिए वो किराया देगा। हम लोगों को एमसीडी में पिछले सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्वच्छता, सफाई, बाकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, पार्क की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है, हर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था है, सब कुछ अच्छे ढंग से हो रहा है। आप कह रहे हैं सब अच्छे ढंग से हो रहा है, उधर कह रहे कि सड़कें पटी पड़ी है, पानी गंदा आ रहा है, कूड़े के ढेर हैं। आप ये तो मेन बाजार देख लो, ये तो मेन बाजार। आप चलो कोई गली दिखा दो, पूरी सड़कें साफ हैं, कहीं एक गड्ढा दिखा दो आप, मैं आपके साथ चलता हूँ। लोग कह रहे हैं ना कि तराई है सब लोग। अरे नहीं, पूरी सफाई हर जगह, पूरी सफाई है, कहीं कोई गड्ढा नहीं, कहीं कोई नाली खुदी हुई नहीं है, कहीं कोई सड़क खुदी हुई नहीं है। जी है पब्लिक को कि बच्चे भी घर से और बीरबानी अपने ढूंढते मेरे पति कहाँ गए। फ्री की दारू, फ्री का खाना, श्रीलंका फ्री से नाश हो गया, तो ये फ्री का रोहिणी वालों को फ्री का नहीं चाहिए, रोहिणी वालों को फ्री का नहीं चाहिए, फ्री का चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए जी। हम लोगों को विकास चाहिए, जो कि पिछले 8 सालों से यहाँ के विधायक ने एक पैसे का काम नहीं किया है, जो कि आम आदमी पार्टी से है। और यहाँ अगर वो विकास तो बहुत दूर, वो तो क्षेत्र में झांकने तक नहीं आते हैं। जिसकी पार्टी की सोच ऐसी हो, उनके विधायक ऐसे हो, उनके अगर निगम पार्षद भी आ गए तो रोहिणी किसी मंगोलपुर या सीलमपुर से कम नहीं रहे। आप कह रहे विधायक ने काम नहीं किया, केजरीवाल कह रहा है कि लंदन पेरिस बना दूंगा। वो सिर्फ कागजों में कहता ही है, वो दिखता कहाँ है? या तो प्रचार में, सिर्फ कागजों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ की किसी भी एक पब्लिक से पूछ लो, 7 सालों के अंदर किसी ने महेंद्र गोयल की शक्ल देखी हो? लंदन पेरिस बनाने की तो बात कर रहे हैं। ऐसा जी, वो लंदन पेरिस सिर्फ जैसे वो झूठ बोलते हैं कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया, वैसे ही जो है लंदन पेरिस सपनों में बना के बैठ जाएंगे। बहुत कह रहे केजरीवाल लंदन पेरिस बना दूंगा। कुछ कह नहीं सकते, आज तक तो कभी नजर आए नहीं है भैया इलाके में, आए नहीं नजर, कभी नजर ही नहीं आई इलाके में, तो क्या कि यहाँ का तरक्की होगी। इस बार क्या माहौल बना है? इस बार माहौल बीजेपी का ही है, इस बार भी बीजेपी ही आएगी। इस बार भी बीजेपी ही है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए जी, हाल तो आप देख ही रहे हो, आसपास की स्टेटों में क्या हाल हुआ पड़ा है। तो फ्री वाली नीतियाँ ये जो है देश को खोखला ही कर रही हैं सर। आप जाते हैं फिर बसों में सफर करते होंगे, आपकी महिलाएं करती होंगी, तो फ्री जाते होंगे ना? बिल्कुल फ्री जाते नहीं है, हम तो अपनी गाड़ियों में अपनी कन्वेंस पे ही जाते हैं जी। किराया देते हैं जब जाते किराया देते हैं जी, बिल्कुल फ्री नहीं। आपको भी चाहिए फ्री का? बिल्कुल नहीं चाहिए जी, आपको भी चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। खास करके डीटीसी बसों की बात है, भाई ये क्या तरीका हुआ जो सिर्फ महिलाएं फ्री में जाएंगी? महिलाएं अमीर नहीं होती हैं। एक डॉक्टर महिला हाई प्रोफेशनल कहलाती है, उनको तो फ्री में, लेकिन एक गरीब आदमी, रिक्शा वाला, ठेली वाला, भिखारी, वो जाएगा, वो पुरुष है इसीलिए वो किराया देगा। ये क्या बात हुई भाई? महिलाओं की बात आ गई है, वो कह रहे हैं कि फ्री में सफर नहीं करती महिला। करते हैं फ्री सफर? हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते जब केजरीवाल दे रहा? करो। हम क्यों करें? हमें नहीं चाहिए खैरात, फ्री की खैरात हमें नहीं चाहिए। हम क्यों ले फ्री की खैरात? हमें नहीं चाहिए फ्री की खैरात। महिलाएं अपने आप उससे करते हैं। आप फ्री में देना है, फ्री में हमारे बच्चों को शिक्षा दो। आप क्यों शराब फ्री कर रहे हो? आप फ्री में पानी दो, आप पानी करो ना मेट्रो स्टेशन पे फ्री में खाना दो गरीबों को, 10-10 रुपए की प्लेट सिस्टम करो, खाना दो फ्री में, आप
फ्री एजुकेशन दो, आप सड़कें दो फ्री में। क्या महिलाओं को खड़ा, हम भिखारी हैं क्या? सबसे अच्छे स्कूल हैं, लंदन से, पेरिस से, लोग अमेरिका से मैडम यहाँ देखने के लिए आते हैं स्कूल। जो पब्लिक शौचालयों को जो शौचालय है उनको भी क्लासरूम बता देता हो, ऐसा तो हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री है। आपने रिपोर्ट पढ़ी है? कोई स्कूल नहीं बता। केजरीवाल का कोई भी बंदा मुझे 50 स्कूलों के नाम बता दे, मैं केजरीवाल के पैर पकड़ लूंगी। आप कह रहे हो बीजेपी आएगी, वहाँ गुजरात में उसने लिख दिया कि 30 सीट से ऊपर नहीं आएगी, इस बार जाके गुजरात में सरकार बना। उसके लिखने से क्या होता है? उत्तराखंड में क्या हुआ मुझे बताइए। तुम दबा कर भाग गई केजरीवाल की सरकार। पंजाब में लिख कर के आए थे ना, बन गई सरकार। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को उन्होंने रिप्लेस करा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं रिप्लेस करा। इस बात को आप लोगों को पहले सोचना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन करना चाहिए। आप बताइए, पता नहीं क्या कह रहे हैं, आप बताइए। आप ये सही कह रहे हैं, हमें फ्री की चीजों का लालच नहीं है। फ्री की चीजों का लालच नहीं है तो एक पर एक जो चीज फ्री मिल रही है, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, कुछ नहीं मिल रहा। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बता दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर भी नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं है, जाके देखो आप। है डॉक्टर? आप मुझे पहले एक बात बताइए, मैं आपसे, आप एक एंकर है, मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे घर से बाहर निकलेंगे, आप चाहेंगे कि आपके बच्चे बाहर शराब पी कर आए? मेरा 11 साल का बच्चा है, एक 16 साल का बच्चा है, मैं अपने बच्चों के बारे में चिंतित हूँ। मेरा बच्चा बाहर निकलेगा शराब के ठेके, बच्चा क्या देखेगा? आजकल एक के साथ एक फ्री, मेरा बच्चा शराब पिएगा, क्या होगा? बंद तो कर दी उन्होंने। क्या बंद कर दी? केवल चुनाव के डर से बंद कर दी। दूध के साथ दूध फ्री देना, चीनी के साथ चीनी था देना, जो हमारे को भी फायदा हो, लेडीज को भी फायदा हो। चुनाव के समय शराब बंद करने से कुछ नहीं होगा, जनता उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आएगी और इस बार एमसीडी में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जय हिंद, जय भारत। क्या अभी आप कह रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक, आपको पता है जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, क्षेत्र का नाम रोहिणी है और ये बाहरी दिल्ली के इलाके में आता है। मेरे ख्याल से बाहरी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली का सबसे बड़ा इलाका है। हमारे क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल। स्वास्थ्य सेवा देखनी है तो वहाँ जाके देखिए, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट, जिसे हृदय रोग कहते हैं, उसका डिपार्टमेंट नहीं है। MRI CT की व्यवस्था नहीं है। लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर और ऐसी सरकार पर जो 50 लाख लोगों के ऊपर एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बिठा सकती। तो हमसे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो हमसे ये, आप एक एंकर है, मैं कह रही हूँ आपके घर में कभी कोई बुखार हो जाए ना, सिंपल बुखार की दवा लेके देख लेना, टाइफाइड बन जाएगा, बुखार सही नहीं होगा। नकली दवाइयाँ मिलती है वहाँ पर, नाम के मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, ना कोई टेस्ट फ्री, ना कोई कुछ होता, केवल ये भी पैसा ऐंठने का है। मोहल्ला क्लिनिक जिन जगहों पे खुला हुआ है वो किराया ऐंठने के लिए है, बड़े बड़े लाखों रुपए पे वो मोहल्ला क्लिनिक। कोरोना में क्या हुआ? कोरोना के दिल्ली ये सब वो लोग कहते हैं कि जो बोलते हैं ना बीजेपी के बारे में, सब अंधभक्त है, सब अंधे हो गए, सबकी आंखों पट्टी बंदी है। नहीं है, हम आपको प्रैक्टिकल कह रहे हैं। अभी मेरे साथ आप कैमरा लेके चलो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवा की पोल वही खुल जाएगी, जहाँ पे एक भी डॉक्टर अगर हृदय रोग से संबंधित मिल जाए, कोई इमरजेंसी में अगर एक्सीडेंट में पहुँचता है, अगर एक्सीडेंट में कोई पहुँचता है, उसे MRI CT की अगर व्यवस्था मिल जाए तो मैं जिंदगी भर चरण चूमूंगा केजरीवाल जी के। मैं खुद आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अगर उन्हें दिल्ली वासियों की इतना चिंता थी, कोरोना के टाइम में हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मजदूरों को कहा भैया जाओ अपने घर जाओ। आनंद विहार बस अड्डे पे देखा था कितनी भीड़ लगी हुई थी, हम लोग पूरा दिन टीवी देखते थे कोरोना के समय में। मोदी जी ने क्या किया फिर? मोदी जी ने तो घर घर में राशन, मोदी जी का तो विश्व में डंका बज रहा है, मोदी जी का तो विश्व में डंका बज रहा है, मोदी जी का तो विश्व में डंका बज रहा है। मोदी जी ने ठेके नहीं खुलवाए, 70 साल से हम लोग अंधे भगत नहीं थे, अब हम सच्चे भगत हैं। हाँ, ठेके खुले और ठीक खुले थे। केजरीवाल कहाँ ठीक खुले थे? बच्चे दारू पी रहे हैं, ठीक खुले थे? एक के साथ एक दारू फ्री बांट रहे हो, आप वो सही कहलाते हैं? सही है क्या ये? आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा, दारू पीते जाएगा, आप सहन करोगे क्या? कहीं ना कहीं देश बदल रहा है। देश बिल्कुल बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। युवा एक हम में जोश है, 70 साल से आंख मिची हुई थी भारत की, अब आंख खुली है।
अब आग खुली हुई है भाई साहब। अच्छा, अब एक सवाल पूछना चाहूंगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि आम आदमी मैं टैक्स पेयर हूँ 15 साल से, मेरा पैसा फ्री में बढ़ता है तो मेरे को दर्द होता है, तकलीफ होती है सीने में। जिसको फ्री में बढ़ता है ना, वो आज क्या है, उसकी आंखें मिट चुकी है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है। सबको फ्री में मिल रहा है, आगे की सोच कहाँ से आएगी इनमें? इनको घर बैठे बैठे जी आप फ्री की बात करते हैं, मेरे साथ चलना आप गरीब बस्तियों में, मैं लेके चलूंगी आपको। उन लोगों के बिल भी 8,500 10-10 हजार के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? उनके घरों में ना फ्रिज है ना क्लिनिक खोला आपने, नाले के ऊपर खोला, नाले के ऊपर बीमारियां दूर होंगी क्या? और डेंगू की बीमारियां बढ़ेंगी ना, कम होंगी? आप दिल्ली के कितने भी मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, स्लम एरिया में है, जहां पर इतनी गंदगी है या नाले के ऊपर ही है, वहां पर बीमारी दूर नहीं हो सकती, बीमारियां बढ़ेंगी बढ़ेंगी। जी बाबू जी, ये ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इनकी बात में पूरा दम है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली ना मांगे केजरीवाल की सरकार, दिल्ली को नहीं चाहिए केजरीवाल की सरकार। अब की बार फ्री की चीजें दिल्ली को नहीं चाहिए केजरीवाल की सरकार, दिल्ली को चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या कह रहे हैं? पंजाब का सीएम क्या कर दिया? क्या वो बाहर गया था, बाहर कंट्री में गया था, वहाँ एयरपोर्ट में बैठा, उसको बाहर निकाल दिया, तू दारू पीता है। पता ऐसे सीएम आएंगे तो कहाँ से काम चलेगा? आदमी हूँ, बोलता था आम आदमी हूँ, कहाँ है वो आम आदमी? बोला जनता के बीच में संवाद करेंगे, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा। कहाँ गया वो सरकारी गाड़ी और सरकारी बंगला? सिसोदिया के पास 19 डिपार्टमेंट है, क्यों है उसके पास 19 डिपार्टमेंट? पूछे ना, जवाब मांगे केजरीवाल से। केजरीवाल अपने हाथ में क्यों नहीं साइन करता? क्यों नहीं मंत्रालय अपने हाथ लेता? मनोज सिसोदिया के हाथ में 19 मंत्रालय क्यों है? आप इस बात का जवाब दीजिए मुझे, क्यों है? सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहा? अगर उसके सामने उसके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो वो कौन सा शराफत का चोला लेके वहाँ बैठा हुआ है, मसाज सेंटर खोल के बैठा हुआ है वहाँ पर? आम आदमी वाले तो कह रहे हैं ना कि हमारा मंत्री पाक साहब है, अब इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे। पाक साहब है तो उसका इस्तीफा ले लेना। पाक साहब है, बाहर आएगा, वापस शपथ दिलाएंगे ना, हम चलेंगे शपथ दिलाने के लिए उसको। हम मना करते हैं? कानून कोर्ट सब झूठे हैं। कानून एक सेकंड रुको। कोर्ट आदरणीय कोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर, वो सब हम भी गए अन्ना हजारे के आंदोलन में, वहाँ पर हम भी भूखे मर के आए, हम भी पैसे दे के आए, अपनी पॉकेट मनी का पैसे दे के आए। क्या करा अन्ना हजारे को? धोखा दे के सारा फंड। अब ये बता दीजिए, ये जो आम आदमी पार्टी थी, अब आम आदमी की पार्टी है, खास आदमी की है? किसकी? आम आदमी की, खास आदमी की? भ्रष्टाचारी की पार्टी है, करप्ट है, भ्रष्टाचारी। बिल्कुल भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार की पार्टी। भाई क्या लग रहा है? मेरे को तो पता नहीं, मैं पार्टी देखता ही नहीं। जी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आज ही हाँ जी, ये नहीं, इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि इनको सब फ्री मिल रहा है, इनको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, इनका नो फ्यूचर। 1990 के बाद के जो बच्चे हैं उनके आंखों पे ऐसा दिखा दिया गया है, सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, टीवी पे वो देखते हैं, सब सत्य मान लेते हैं। मेरा एक दोस्त बोलता है नरेंद्र मोदी तो मर्डरर है। भाई इतिहास क्या है? इतिहास के बारे में ही नहीं पता है आज के बच्चों को कि नरेंद्र मोदी को मर्डरर क्यों कहा जाता है। इतिहास पढ़िए। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि पारेसर हूँ। रवि पारेसर। देखिए, इस समय रोहिणी के सेक्टर 17 में हम मौजूद है, वार्ड नंबर 21 है। तमाम लोगों से जानने का ये प्रयास है कि कौन है जो इस बार वार्ड की दशा और दिशा बदल